दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राथमिक भर्ती को लेकर, टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में, तदर्थ शिक्षकों को लेकर, इसके अलावा 5000 नए विद्यालयों के बारे में, नई भर्ती और इसके अलावा 10 लाख पदों पर खाली होने के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे, वो भी रियल और ऑथेंटिक। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय नौसेना अग्निवीर की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस बुक के अंदर आपको 2000 से ज़्यादा बहुविकल्पी क्वेश्चन मिलते हैं, 40 सॉल्व पेपर आप सभी को मिलते हैं। इतना ही नहीं, इस बुक को आप सभी के न्यू पैटर्न को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जिससे कि आप जो भी पढ़ें वो आपके सिलेबस के आधार पर हो। इसके साथ ही इसमें आपको मिलते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा में आने के लिए संभावित हैं। सभी क्वेश्चन की आप सभी के सामने डिटेल उत्तरमाला भी देखने के लिए मिलती है। उत्तरमाला के साथ आपको मिलते हैं व्याख्यात्मक उत्तर, जिससे कि आपको जो भी याद हो वो पूरे डिटेल के साथ रहे। इसके साथ ही आपको चक्षु प्रकाशन की अग्निवीर, नेवी, एसएसआर एंड एमआर के लिए प्रैक्टिस सेट भी आता है, जो कि कंप्लीट सेट है, जिसे लेकर अपनी तैयारी आप और भी मजबूत कर सकते हैं। अगर आप इन बुक को परचेज करना चाहते हैं तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा अपने नज़दीकी स्टोर से जाकर भी ले सकते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले अगर बात की जाए सबसे पहले अपडेट के बारे में, वो आप सभी के सामने देखने के लिए मिलती है कि 5000 कंपोजिट मॉडल स्कूल खोले जाएंगे, जहां पे एक ही परिसर के अंदर आप सभी को प्राइमरी से लेकर 12वीं तक की जो पढ़ाई है वो देखने के लिए मिलेगी। सीएम योगी ने बुधवार को इसको लेकर जो निर्देश हैं वो जारी कर दिए हैं। 77.7% जनसंख्या गाँव में है, इसलिए उन्नत भारत अभियान स्कीम के तहत ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा संस्थानों को ग्रामीण इलाकों से जोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि आने वाले 4 वर्षों में प्रदेश 5000 अभ्युदय कंपोजिट यहाँ से कहीं ना कहीं जो स्कूल हैं वो खोले जाएंगे, जिसमें हर जिले में एक मॉडल कंपोजिट स्कूल इसके अलावा विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि प्रॉक्सी टीचर की एक भी गतिविधि स्वीकार नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन को लेकर यहाँ से जानकारी देते हुए बताया गया कि अधिकारियों के साथ बैठक करें। उन्होंने स्कूली शिक्षा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए निर्देश के लिए कहा है कि यह देखना होगा कि अकादमी संस्थान डिग्री बांटने के केंद्र बन जाएं या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन शिक्षण एक ही हाइब्रिड प्रणाली विकसित करने का निर्देश दिया। ऐसे में इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो लगभग प्राइमरी से लेकर 12वीं तक के कंपोजिट विद्यालय खोलने को जो निर्देश हैं वो दिए गए, जिनकी संख्या लगभग 5000 से ज़्यादा होगी। लेकिन विद्यालयों के अंदर पढ़ाने के लिए शिक्षक कब आएंगे, इसको लेकर सीएम योगी जी पूरे तरीके से मौन है। बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी भर्ती के तदर्थ शिक्षकों के बारे में। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि मानदेय पर रखे जाएंगे तदर्थ शिक्षक। शिक्षा निदेशक माध्यमिक की ओर से तैयार किया जा रहा प्रस्ताव। सूबे में शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की अगर बात की तदर्थ शिक्षकों के लिए यहाँ से एक खुशखबरी वाली खबर देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का दावा है कि भाई इनको बाहर कर दिया जाए, है ना, दूसरी तरफ सरकार कहीं ना कहीं इनको लेकर रास्ते निकाल रही है। अब वही रास्ता आप सभी के सामने देखने के लिए मिलता है कि तदर्थ शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर ये है कि उनके दीर्घकालिक सेवा को देखते हुए शासन ने उन्हें मानदेय पर रखने पर विचार कर रहा है, ताकि इन शिक्षकों के सामने जीवन यापन की समस्या का कहीं ना कहीं उत्पन्न ना हो जाए। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से 26 अगस्त 2020 को 7 दिसंबर 2021 में क्रम में यहाँ पर आदेश दिया गया था कि तदर्थ शिक्षकों के संबंध में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 9 जुलाई को एक बैठक हुई थी, उसमें मंथन किया गया था। इस दौरान पाया गया कि इन शिक्षकों के समक्ष जीवन यापन की समस्या उत्पन्न हो रही है। विचार विमर्श दिए गए, उसके बाद में इस क्रम में इन शिक्षकों के भरण पोषण को लेकर संबंधित प्रस्ताव उपलब्ध कराने का जो निर्देश है वो दिया गया। शिक्षा निदेशक माध्यमिक की ओर से प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इस प्रस्ताव के अंदर जानकारी देखने के लिए मिली है कि इनको यहाँ से 10,000 रुपये की वृद्धि कर सकते हैं, अधिकतम 50,000 रुपये तक का वेतन दिया जा सकता है। इन विकल्पों को लागू करके यहाँ से कुछ प्रतिबंधों को लागू किया जा सकता है, जिससे कि आगामी समय के अंदर तदर्थ शिक्षक अपनी सेवा में बने रहेंगे और एज इट इज़ जो काम है वो करते रहेंगे। जैसा कि यहाँ पे बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। इन शॉर्ट में आप सभी को बता दूं कि तदर्थ शिक्षकों को सरकार निकालने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। वो चाहते हैं कि तदर्थ शिक्षकों को कुछ मानदेय देकर यहाँ से रखा जाए, 10,000 से लेकर 50,000 के बीच का मानदेय। और ये जो आपको मानदेय देखने के लिए मिलेगा वो यहाँ पर तदर्थ शिक्षकों को वर्तमान बेसिक पे प्रत्येक आगामी 5 वर्षों तक 10,000 रुपये की वृद्धि की जाएगी। मतलब ये है कि पहले साल में 10,000, दूसरे में 20, फिर 30, फिर 40 और फिर 50,000 रुपये आ जाएंगे।
अधिकतम 50,000 रुपये तक का यहाँ से जो वेतन है वो दिया जाएगा। पहली बार ऐसा होगा कि संविदा पे नौकरी आपको मिली, ज़बरदस्ती आपने नौकरी प्रबंधकों के माध्यम से नौकरी आपको मिली और फिर उसके बाद में आपको 50,000 तक का वेतन मिलेगा। सरकार तदर्थ शिक्षकों की हमेशा पक्ष में रही है, इसकी जानकारी तो आपको पहले से भी है। बात करते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए। काफ़ी लंबे समय से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर मामला ठंडे बस्ते में है। हाल ही में पीएबी की रिपोर्ट आ जाने के बाद 1,26,000 पदों की जानकारी तो निकली, लेकिन जो युवा वर्ग के अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे थे वो पूरे तरीके से मौन दिखाई दिए। उसकी वजह क्या है वो तो आप सभी जानते हैं। बीएड बनाम बीटीसी को लेकर मामला जो न्यायालय में लगा हुआ है, उसके चलते अलग अलग अभ्यर्थी अलग अलग गुटों में बढ़ चुके हैं। ऐसे में अगर बात की जाए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के मुद्दे के बारे में, वो कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब ये ऐसे ही आगे न पिछड़े, इसको लेकर छात्रों की ओर से एक बार फिर से जो प्रयास है वो शुरू कर दिए गए हैं, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए कल की तारीख में बेसिक शिक्षा मंत्री जी के पास अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे, लेकिन अगर बात की जाए मुलाकात के बारे में तो कल कोई मुलाकात देखने के लिए नहीं मिल सकी। यहाँ पे अभ्यर्थियों के माध्यम से प्रयास किया गया कि बेसिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात की जाए। आज की तारीख में उनको समय मिला है। आज लगभग 12-1 बजे के बाद कभी भी यहाँ से मुलाकात हो सकती है बेसिक शिक्षा मंत्री जी से। वहाँ पे अभ्यर्थियों की तरफ से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के संबंध में ज्ञापन सौंपा जाएगा। अभी अभ्यर्थियों का प्रयास ये है कि जो सरकार की तरफ से 1,26,000 की पीएबी की रिपोर्ट यहाँ पर निकली है, उसके आधार पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की डिमांड करना, क्योंकि सरकार पहले लगातार भर्ती की डिमांड करते थे लेकिन पद खाली होने के बारे में सरकार जानकारी नहीं देती थी। अब यहाँ पे पीएबी की रिपोर्ट हमारे पास है, जिसके आधार पर नई शिक्षक भर्ती की मांग करने के लिए आज की तारीख में अभ्यर्थियों के माध्यम से बेसिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात की जाएगी। अभ्यर्थी अपना पक्ष रखने के लिए पहुंचेंगे कि पिछले 3 सालों से नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। सरकार या फिर सरकार के अधिकारी या फिर मंत्री जी लगातार इस प्रकार के बयान देते हैं कि उनके पास पदों की संख्या खाली नहीं है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर पीएबी की रिपोर्ट को उठाकर देखा जाए तो सरकार वहाँ पर उगलती है कि उनके पास में एक बड़ी संख्या में पद खाली हैं। असल में मामला कहाँ से रुका हुआ है और किस प्रकार सरकार यहाँ से अनुपात समानुपात को बराबर कर रही है, इन तमाम सवालों के जवाब आज की तारीख में बेसिक शिक्षा मंत्री जी से पूछे जाएंगे। जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई टीजीटी और पीजीटी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। एक और नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है, जो कि आप सभी को DSSB दिल्ली से देखने के लिए मिलता है। बहुत सारे अभ्यर्थी लोकेशन के बारे में पूछते हैं, तो अगर आप इसमें आवेदन करते हैं तो आपकी जो जॉब लगेगी वो दिल्ली के अंदर लगेगी। ठीक है, तो दिल्ली में अगर आप जॉब करना चाहते हैं शिक्षक भर्ती के अंदर टीजीटी पीजीटी में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की शुरुआत आप सभी की कर दी जाएगी 28 तारीख से 27/8/2022 तक। नीचे लिखी हुई जानकारियों के अनुसार अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी निकाली गई हैं। कुछ 4600 ग्रेड पे की है, तो कुछ 1900, तो कुछ 2400, लेकिन जो शिक्षक भर्ती हैं वो 4600 से लेकर 4800 ग्रेड पे की हैं। इन सभी पे आवेदन करने के लिए अलग अलग योग्यता हैं। जैसे कि अगर आप टीजीटी में आवेदन करना चाहते हैं तो संबंधित विषय के साथ आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए, साथ में सीटेट भी होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन करेंगे। अगर बात की जाए पीजीटी के बारे में, तो पीजीटी में आवेदन करने के लिए आप सभी के पास ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन भी होनी चाहिए संबंधित सब्जेक्ट के साथ में। इसके साथ आपसे टीईटी नहीं मांगा जाएगा, लेकिन बीएड आपके लिए अनिवार्य होगा। तो टीजीटी और पीजीटी दोनों पोस्ट के लिए आवेदन की जो पोस्टें निकाली गई हैं, टीजीटी में आवेदन करने के लिए 30 साल अधिकतम आयु सीमा है। पीजीटी के लिए 36 साल आप सभी को जो आयु सीमा है वो रखी गई है। ज़्यादा जानकारी के लिए कल देर रात को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था नई शिक्षक भर्ती के बारे में, या तो आपको आई बटन में मिल जाएगा या फिर एंड स्क्रीन में, आप किसी में भी जाकर भी उसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि पूरी डिटेल मैंने आप सभी को इस वीडियो के अंदर दे दी है, जहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि इसके जो आवेदन है 28 तारीख से शुरू हो जाएंगे और अलग अलग शैक्षिक योग्यताएं, सिलेबस और भी तमाम ऐसे सवाल जो कि आप सभी किसी भर्ती के बारे में जानना चाहते हैं या फिर नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ लें। बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 10 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियों के पदों के बारे में। यूपीएससी ने 10 सालों में सबसे कम चुने हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूपीएससी के माध्यम से काफ़ी कम जो भर्तियाँ वो देखने के लिए मिली हैं, ऐसा दावा यहाँ पे किया जा रहा है। अगर बात की जाए पदों की या फिर अगर बात की जाए ईयर की, तो वो डाटा तो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन काम की बात यहाँ पर है। अगर बात की जाए सिविल सेवा की, अगर बात की उम्र में छूट संभव नहीं है, लेकिन
केंद्र सरकार में 9,79,000 जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। मतलब अंदाज़ा लगाया जा सकता है, एक तरफ बेरोजगारी से हाहाकारी मची हुई है, भर्तियों को लेकर अभ्यर्थी सड़कों पर आते हैं, लगातार अभ्यर्थी चाहते हैं कि नौकरियों के विज्ञापन जारी हों, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार 10 लाख से ज़्यादा खाली पदों को लेकर यहाँ पर बैठी हुई है और उसके विज्ञापन जारी नहीं कर रही है। इन पदों को भरने के लिए सरकार ने पहले एक योजना बनाई थी कि 2 करोड़ भर्तियाँ दिया जाएंगी, लेकिन वो 2 करोड़ तो अभी तक नहीं आई। ऐसे में जो 10 लाख खाली हैं वो भी कब तक आएंगे उनका भी इंतजार है। हर विभाग के अंदर वैकेंसी आधी हो जाती है, या फिर अगर 20,000 आनी होती है तो 10,000 पे रह जाती है, 50,000 बताई जाती है तो जैसे तैसे 5,000 आती है। और यही हालात हमें हर विभाग के अंदर देखने के लिए मिलते भी हैं। कुछ ऐसा ही केंद्र सरकार के अंदर है, 10 लाख से ज़्यादा पद तो खाली हैं, लेकिन भर्ती के नाम पर सिर्फ इंतजार ही है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि केंद्र सरकार के विभागों में 40.35 लाख जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं, लेकिन अगर बात की जाए भरे हुए पदों के बारे में, कर्मचारियों के बारे में, तो वो 30.55 मतलब कि 30,55,876 कर्मचारी मौजूद हैं। सीधे तौर पे 9,79,000 जो पद हैं वो खाली हैं। बात की जाए अग्निवीरों के बारे में, तो अग्निवीरों को लेकर आरक्षण नियम बदलाव किया जा रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अग्निवीरों को CAPF असम राइफल में 10% आरक्षण को लेकर सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। हालांकि इसकी जो घोषणा है वो पहले ही कर दी गई थी, लेकिन जो मंजूरी है वो सैद्धांतिक अब दी गई है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आगामी समय के अंदर CRPF, BSF या फिर इसके अलावा CAPF जैसे जो भी यहाँ से सशस्त्र बल होते हैं उसके अंदर 10% आरक्षण दिया जाएगा, और ये सिर्फ उनको ही देखने के लिए मिलेगा जो कि अग्निवीरों के होंगे। इसके अलावा बात कर लीजिए अपनी अगली अपडेट के बारे में, UPSSC PET को लेकर। 2 दिन पहले मैंने आपको एक जानकारी दी थी कि PET के अंदर अभ्यर्थियों की मांग है कि यहाँ पे 5 साल तक उनका जो स्कोर कार्ड है वैलिड किया जाए। कुछ अभ्यर्थियों ने कहा कि 5 साल नहीं, कम से कम 3 साल तो हो ही जाए। अब इसको लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से तैयारी की जा रही है और वो इसके संबंध में मांग करेंगे पहले तो UPSSC आयोग से। अगर UPSSC आयोग इस बात को स्वीकार करता है कि 3 से लेकर 5 साल तक PET का स्कोर बढ़ा दिया जाए तो ठीक, अगर वो नहीं मानते हैं तो एक धरना प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपकर एक याचिका कोर्ट में भी दाखिल की जाएगी कि जब PET को लेकर यहाँ पर सरकार हर साल कराए जाकर कहीं ना कहीं छात्रों को यहाँ से बेरोजगार बनाने का काम कर रही है। एक तरफ NCTE की तरफ से TET को आजीवन वैलिड कर दिया गया है, जिससे कि अगर आप एक बार पास कर लें तो उसके बाद हर भर्ती के अंदर आपको बैठने का मौका मिले। इसी के आधार पर PET के अंदर भी छात्रों की ओर से तैयारी की जा रही है कि वो 3 से लेकर 5 साल तक कम से कम इसकी जो समय सीमा बढ़ा दी जाए, जिससे कि 1 साल के अंदर तो UPSSC की कोई भर्ती पूरी होती ही नहीं है। जब उनसे 1 साल में कोई भर्ती पूरी होती नहीं है तो 1 साल तक स्कोर कार्ड रखने का फ़ायदा क्या। कम से कम 3 से 5 साल तो होना चाहिए। और UPSSC के इतिहास से हम वाकिफ़ हैं, 2016 की भर्ती 2022 में भी पूरी नहीं हो सकी है। बाकी आपकी क्या राय कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक साथ ही शेयर।